अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान मुकदमा। कुरान करीम की तफसीर से पहले ज़रूरी है कि बतौर मुकदमा चंद अहम अमूर को जान लिया जाए। इसलिए पहले हम वही की हकीकत, कुरान करीम की तारीफ, कुरान करीम के फ़ज़ाइल, कुरान करीम का एजाज़, कुरान करीम को थोड़ा थोड़ा नाज़िल करने की वजह, सबसे पहली और सबसे आखिरी आयत की तहकीक, मक्की और मदनी सूरतों की बहस, कुरान करीम को जमा करने और इसकी 7 किरातों का बयान, कुरान करीम की सूरतों और आयतों की तादाद का जिक्र करेंगे। फिर तफसीर और तावील की तारीफ, तफसीर के फ़ज़ाइल, तफसीर बिल राय की तहकीक, उम्महाते माखज़ तफसीर, शुरूत तफसीर, तबकाते मुफस्सरीन और बाज़ दीगर अमूर को बयान करेंगे। वही का लुग़वी और इस्तिलाही मानी। अल्लामा इब्न असीर जज़री लिखते हैं कि हदीस में वही का बाकसरत जिक्र है। लिखने, अशारा करने, किसी को भेजने, इल्हाम और कलाम खफी पर वही का इतलाक किया जाता है। अल्लामा मुजद्दीन फिरोजबादी लिखते हैं, अशारा लिखना, मकतूब, रसाला, इल्हाम, कलाम खफी और हर वो चीज जिसको तुम गैर की तरफ अलका करो उसे और आवाज को वही कहते हैं। अल्लामा ज़ुबैदी लिखते हैं, वही इस कलाम को कहते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों की तरफ नाज़िल फरमाता है। इब्न अल-अंबारी ने कहा, इसको वही इसलिए कहते हैं कि फरिश्ता इस कलाम को लोगों से मख्फी रखता है और वही नबी के साथ मखसूस है जिसको लोगों की तरफ भेजा जाता है। लोग एक दूसरे से जो खुफिया बात करते हैं वो वही का असल मैनी है। कुरान करीम में है, सूरह अल-इनाम आयत 112। और इस तरह हमने सरकश इंसानों और जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बना दिया जो खुफिया तौर पर मलम्मा की हुई झूठी बात लोगों को धोखा देने के लिए एक दूसरे को पहुंचाते हैं। और अबू असाक ने कहा कि वही का लुगत में मानी है खुफिया तरीके से खबर देना। इसी वजह से इल्हाम को वही कहते हैं। अजहरी ने कहा कि इसी तरह से इशारा करने और लिखने को भी वही कहते हैं। इशारा के मुतल्लिक सूरह मरियम आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, सो ज़िक्रिया अपनी कौम के सामने इबादत के हुजरा से बाहर निकले, पस इनकी तरफ इशारा किया कि तुम सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो या तस्बीह किया करो। और अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ जो खुफिया तरीके से कलाम किया गया, इसके मुतल्लिक इरशाद फरमाया, सूरह शूरा आयत 51, और कोई बशर इस लायक नहीं कि अल्लाह इससे कलाम करे मगर वही से या पर्दा के पीछे से या कोई फरिश्ता भेज दे जो इसके हुक्म से वो पहुंचाए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे। बशर की तरफ वही करने का मानी यह है कि अल्लाह ताला इस बशर को खुफिया तौर से किसी चीज की खबर दे, या इल्हाम के जरिए या ख्वाब के जरिए, या इस पर कोई किताब नाज़िल फरमाए जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल की थी, या जिस तरह सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल किया। और ये सब ऐलाम खबर देना है, अगरचे इनके इसबाब मुख्तलिफ है। अल्लामा राग़िब इस्फ़हानी लिखते हैं, वही का असल मानी सुर्रत के साथ इशारा करना। ये इशारा कभी रम्स और तारीज के साथ कलाम में होता है और कभी महज आवाज से होता है, कभी एज़ा और जवारे से होता है और कभी लिखने से होता है। जो कलमात अंबिया और औलिया की तरफ अलका किया जाते हैं इनको भी वही कहा जाता है। यह अलका कभी फरिश्ता के वास्ते से होता है जो दिखाई देता है और इसका कलाम सुनाई देता है। जैसे हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम किसी खास शक्ल में आते थे और कभी किसी के दिखाई दिए बगैर कलाम सुना जाता है, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सुना। और कभी दिल में कोई बात डाल दी जाती है, जैसे हदीस मुबारका में है कि हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में बात डाल दी, इसको नफ्स फी रूह कहते हैं। और कभी ये अलका और इल्हाम के जरिए होता है, जैसे सूरह कसस आयत 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद करीम है, और हमने मूसा की मां को इल्हाम फरमाया कि इनको दूध पिलाओ। और कभी ये अलका तस्खीर होता है,
जैसे सूरह नहल आयत 68 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने वाली शान है, और आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह डाल दिया कि पहाड़ों में, दरख्तों में और इन छपरियों में घर बना जिन्हें लोग ऊंचा बनाते हैं, और कभी ख्वाब में हल्का किया जाता है, जैसा कि हदीस मुबारका में है कि नबव्वत मुनकते हो गई और सच्चे ख्वाब बाकी रह गए। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने वही का इस्लाही मानी यह लिखा है, अल्लाह के नबियों में से किसी नबी पर जो कलाम नाज़िल किया जाता है वो वही है,